बहुत लोगों को अपने पड़ोसी से ही दिक्कत होता है। मतलब पड़ोसी का मतलब ये नहीं होता बगल वाला, आस पड़ोस मतलब आसपास के जो घर वाले हैं उनसे समस्या होता है, और वो तंग करने का भी जो है समझ सकते हैं ना कि मानसिक तौर पे तंग करने का जो है वो काम करते हैं ताकि आदमी डिप्रेस्ड हो, जगह छोड़ दे। लेकिन आज मान लेते हैं उससे तंग हो के आप जगह को छोड़ भी देते हैं, जो जगह है उसको छोड़ देते हैं, तो आप अगर दूसरे जगह जाएंगे तो क्या ये गारंटी है कि आपको वहां सही आदमी ही मिले? हो सकता है कि वहां भी कोई ऐसा पड़ोसी मिल सकता है जो कि उससे भी बेकार टाइप का हो। तो उससे बचने का उपाय कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति तंग कर रहा है और उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, जिसको मन है जो कर सकता। आप ये सोचिए, थोड़ा ये कल्पना करके देखिए कि अगर ऐसा रहता कि जिसको जो मन है वो कर सकता है, आदमी एक तरह से आदमी के ऊपर ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता कि अगर वो करेगा तो उसका कोई पनिशमेंट नहीं होता, तो अभी सिचुएशन क्या होता आप उसका कल्पना कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको जो मन होगा वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम है, कानून है, लोगों में डर है, कानून का डर है लोगों में। एक बार अगर मान लेते हैं कोई जेल का हवा खा लेता है तो दूसरा बार जो है वो जाना नहीं चाहता है, कि उसको पता है कि वहां का सिचुएशन क्या है, वहां का जिंदगी क्या है, वहां का लाइफ स्टाइल क्या है, वहां का लाइफ स्टाइल ही क्या होगा। तो ये बात जो है सबसे पहले समझने वाली है कि आपका जो प्रक्रिया है, अगर आपको कोई तंग करता है तो क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो दोबारा आपको जिंदगी में तंग नहीं करेगा। तो क्या करना है, आज जो सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने वो है कि पड़ोसी अगर परेशान करे तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपना बचाव करना चाहिए। किस नियम के तहत पड़ोसी को सबक सिखा सकते हैं और ताकि वह दूसरी बार इस तरह की गलती ना करे। अब परेशानी का कारण क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि कुछ आपका अन्य कारण हो, लेकिन परेशानी का जो कारण है अगर उसकी बात करें, एक ये होता है कि आपका मान लेते हैं कि सब कुछ सही सलामत है, कुछ क्षति कर दिया। क्षति करने का मतलब कुछ तोड़ लेता है, जो भी है। क्षति करने का मतलब है कि कुछ वहां पे आपका जगह है उस पे कुछ आके जबरदस्ती कुछ रख देता है, पूछता भी नहीं है, तंग करने वाली बात हो गया। दूसरा हो गया कि यहाँ पे कारण ये हो गया कि वो ताकत में बाहुबली है। बाहुबली कहने का मतलब है कि उसके परिवार में ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी बात पे लड़ने के लिए वो सामने आ जाते हैं, और आपके परिवार में वैसे लोग नहीं हैं जो आप उससे मारपीट करें। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शरीफ लोग हैं, वो ऐसा चाहते भी नहीं है कि किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, विवाद हो, और ज्यादा जो है एक तरह से आपस में बोलें तो बोलते भी नहीं उस बात को। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपद्रव टाइप के लोग हैं जो कि तंग करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उसको सबक नहीं सिखा सकते हैं। अब ये कारण हो सकता है। तीसरा, मान लेते हैं ये ज्यादातर संपत्ति, जमीन विवाद ये सब ज्यादा होता है, तो ये सब भी होता है तंग करना। चौथा कारण होता है कि टॉर्चर भी करना, किसी बात को लेकर मजाक बनाना, ये भी एक कारण होता है। अब ये सभी कारण के लिए अगर आप जो है कुछ ऐसे कारण हैं, मान लेते हैं कोई कुछ कब्जा कर रहा है, कोई जबरदस्ती रख दिया, इसका तो प्रमाण आप साबित कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई तंग कर रहा है, गाली दे रहा है, मजाक कर रहा है, आप कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो आप पेश कर सकते हैं, आप किसी को दिखा सकते हैं? तो कोशिश करें। देखिए, अब जमाना डिजिटल का है, और आने वाले समय में ना, आज जो अगर अपराध की बात करें, पहले का जो अपराध होता था और आज जो हो रहा है, उसमें क्या है कि पहले जो होता था उसमें बहुत सारे ऐसे अपराध थे जिसका कुछ अता पता भी नहीं होता था। आज जो बड़े बड़े शहर है वहां पे तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि अपराध में कमी है या अपराध खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अपराध करने वाला दिखता है। कहने का मतलब उसको अगर सही तरीके से जांच किया जाता है तो वो पकड़ा जाता है। कारण क्या है? कारण है डिजिटल जमाना। आज जो है दुकान में, घर में, चौक चौराहे पे सीसीटीवी लगा हुआ है। दूसरा, बहुत लोग उसको मोबाइल से भी, अपने मोबाइल से हर चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो वायरल हो जाता है।
से भी किसकी गलती है वो स्पष्ट हो जाता है। कुछ दिन का महिला जो है एक तरह से मामला आप देखे होंगे, एक महिला का जो मामला था जो टैक्सी ड्राइवर वाला, तो अगर क्या वो वीडियो नहीं बनता तो उस टैक्सी ड्राइवर का जो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोग क्या सोचता उसके बारे में कि गलती टैक्सी ड्राइवर का ही होगा, वो किया होगा, लेकिन वो नहीं किया था, वो बेकसूर था। और आपको पता है उस महिला को भी दोबारा जो गिरफ्तार किया गया। क्यों? कि इसलिए कि वो वीडियो वायरल हो गया और वो वीडियो लोगों ने वहां पे बनाया। तो अगर नहीं बनाता, अगर वो वीडियो नहीं बनाता, लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, तो वो जो है टैक्सी ड्राइवर जो है आज जेल के अंदर होता। तो जमाना डिजिटल का है, तो सबसे पहले सबूत भी इकट्ठा जरूर करना चाहिए। अब है कि सबसे पहले अगर कोई भी किसी भी तरह का विवाद होगा तो आप पहले क्या करते हैं कि एप्लीकेशन यानी आवेदन लिखते हैं और थाना प्रभारी को दे देते हैं। अब डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि थाना प्रभारी को मामले में एक्शन लेने का जो है पावर नहीं है, बिल्कुल पावर है। लेकिन जब बात छोटा मोटा विवाद होता है तो लगता है कि अच्छा ऐसे ही हुआ होगा, वही छोटा विवाद आगे चल के जो बड़ा बन जाता है। तो उस छोटे विवाद में, जो छोटा छोटा विवाद है, उसमें आपको सबसे पहले थाना प्रभारी को आवेदन कर देना है। प्रयास करना है कि आपको रिसीविंग मिल जाए। रिसीविंग अगर नहीं दिया जाता है तो स्पीड पोस्ट से आपको आवेदन कर देना है और साथ में आप उस आवेदन को एसपी को भी कर दें। दूसरा, आप मजिस्ट्रेट के पास, यानी मजिस्ट्रेट जो भी है, एसडीएम है ना, और यानी उसके ऊपर भी स्तर के अधिकारी हैं, वो मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन आपको एसडीएम या एसडीओ अनुमंडल स्तर पे बैठते हैं, वहां पे आपको जो है आवेदन करना है और उस व्यक्ति के खिलाफ और सारा जो भी मामला है उसको स्पष्ट करना है। और आपके पास जो भी पुख्ता सबूत है वो एक तरह से थाना प्रभारी को अभी आपको जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। और आगे जब मामला जो है एसडीओ के पास जाएगा, है ना, एसडीओ और एसडीएम के पास जब भी जाएगा तो उस व्यक्ति को नोटिस करके जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। पेश होने के बाद डिपेंड करता है कि मामला किस तरीके का है, उस अनुसार उस पे धाराएं जो है वो अधिकारी के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा लगा दिया जाता है और एक टाइम पीरियड में, जो एक डेट में जो है उसको पेश करना होता है। अगर नहीं करेगा तो फिर तो और मामले उस पे लगाए जा सकते हैं, तो इसलिए पेश होना भी जरूरी होता है। अब उसके बाद जो है अगर आपके कोई अच्छे वकील हैं, अगर आप उनसे कंसल्ट किए हुए हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा बॉन्ड भी भरवाया जाता है कि 1 साल तक अगर मान लेते हैं वो कोई काम नहीं करेगा, नहीं तो उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए वो बॉन्ड भी जरूर भरवा देना चाहिए। अपने वकील को आप ऐसा कह सकते हैं कि उनको ये सारा प्रक्रिया करवा देना चाहिए। तो ये सारा प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो खुद परेशान हो जाएगा इसके चलते। इसलिए अधिकारी के पास जाना, वो सारा मामला जो है, अगर आपके पास सबूत है, अगर सबूत नहीं है तब तो आपको जो उसके वकील हैं वो गलत साबित कर देंगे। आप जाके कहेंगे कि हाँ हमको गाली दिया, हमको टॉर्चर किया, बहुत तरह की बातें हैं, तो उस केस में वो बोलेगा कि हम नहीं किए हैं। उसके वकील के द्वारा कहा जाएगा कि इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ये कभी किसी को गाली देते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कोई गाली दे सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जमाना डिजिटल का है। तो अगर आपके पास ऐसा समस्या है कि आपको कोई भी टॉर्चर करता है, कोई भी गाली गलौज करता है, कोई मारने की धमकी देता है या अन्य कोई कारण है, अब कुछ ऐसे जबरन कर लिया, कब्जा कर लिया, कुछ सामान रख दिया, मान लेते हैं कोई जबरन आके जो भी है कुछ घेरावा कर लिया, तो उस केस में तो वो चीज दिखता है वहां पे, लेकिन फिर भी आप उसका सबूत जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो सबक सिखाने का तरीका फिर आगे भी है, ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट के पास आगे आप सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, या आप जो है अगर वो कोई भी बदमाशी कर रहा है तो आप जो है क्रिमिनल उस पे जो है केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में सबूत जो है वो बेहद जरूरी है। तो सबूत जरूर तैयार करें। अगर आपका कोई भी पड़ोसी से मामला चल रहा है ना, तो क्या जा रहा है, अगर मामला चल रहा है तो ट्राई करें, कोशिश करें, ठीक है, कि जब ऐसा करेगा फिर दोबारा तो सबूत जरूर तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसको सबक सिखा देंगे। हाँ, लेकिन आप
अगर उससे तंग होके सोचेंगे अरे यहां से तंग होके हम चले जाएंगे तो कहां जा सकते हैं, हो आप कहीं मान लेते अच्छे जगह भी जाएंगे तो हो सकता है कि आपको उस टाइप के लोग मिल सकते हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल एक्टिव रहने का जरूरत है और उसके साथ साथ किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है कि जितना डरेंगे उतना लोग डराएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।